That is our trek for tomorrow. Lead my spirit to glory above. कहते हैं यमुना सिर्फ एक नदी नहीं है, वो यमराज की एक जुड़वा बहन है। और शायद इसीलिए माना जाता है कि जो यमुनोत्री तक पहुंच जाता है उसके अंदर मौत का डर पहले जैसा नहीं रहता। पहले मुझे भी लगा ये एक और कोई कहावत होगी, लेकिन जब इस सफ़र ने मेरी हर प्लानिंग तोड़ दी, हर मोड़ पर मेरी हिम्मत को आजमाया, तब समझ आया कि शायद यमुनोत्री इंसान को मौत से नहीं, उसके डर से मिलवाता है। और ये उसी सफ़र की कहानी है। Day one of our trek, first trek of 2026, and as usual हम लोग कुछ ज़्यादा से ज़्यादा सो गए, and we are finally awake and heading towards Janki Chatti, the base camp of Yamunotri. Yes, we are heading towards Yamunotri, and oh God, this was the most unplanned thing ever. यमुनोत्री चार धाम का पहला धाम है और माँ यमुना का जन्म स्थल माना जाता है। लेकिन इस यात्रा की असली शुरुआत होती है बारकोट जैसे छोटे से पहाड़ी कस्बे से। बारकोट आपको लगभग 150 किलोमीटर दूर देहरादून से पड़ता है और यहाँ के वातावरण की हमेशा कुछ अलग ही बात है। एक गरम गरम पराठा, कुछ ज़रूरी सामान और बस इतनी सी कहानी होती है हर सफ़र की शुरुआत। बारकोट से जानकी चट्टी लगभग 45 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन ये 4-5 घंटों में तय होता है और धीरे धीरे आपको शहर से एक अलग दुनिया में ले जाता है। और जानकी चट्टी वही जगह है जहाँ सड़क ख़त्म होती है और असली यात्रा शुरू होती है। पहाड़ों का हर सफ़र सिर्फ चलने का नाम नहीं है, कभी कभी रुकना भी पड़ता है। रुक कर अगले 2 मिनट जेसीबी भी देखना पड़ता है। यहाँ इंसान पहाड़ों पे चढ़ने आता है और असल में समझता है कि कुछ और ही उसके दिमाग पे सर चढ़ा हुआ है। उनको मुड़ के इंतज़ार करना पड़ता है। मैं पता नहीं अभी क्या बोल रहा हूँ, बट हाँ, अगर आपको जेसीबी पसंद है तो आपको ये अगले 2 मिनट काफ़ी सुकून भरे मिलेंगे।
पहाड़ों की एक अजीब सी बात होती है, जितना ऊपर चढ़ते जाओ उतना ही शोर पीछे छूटता जाता है। अभी तक सफ़र सिर्फ सड़कों का था, लेकिन धीरे धीरे हर मोड़ ये एहसास दिलाने लगा कि हम किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरफ नहीं, एक तीर्थ यात्रा में बढ़ रहे हैं। बारकोट से जानकी चट्टी तो लगभग 45 किलोमीटर दूर ही है, लेकिन इस सफ़र को किलोमीटर में नापना थोड़ा नाइंसाफ़ी होगा। हर कुछ मिनट बाद नज़ारे बदल जाते हैं, कहीं गहरी घाटियाँ तो कहीं बादलों में छुपा पहाड़ नज़र आता है। इसी रास्ते पर छोटे छोटे गांव मिलते हैं, लकड़ी और पत्थर से बने घर दिखते हैं, सेब के बाग भी मिलते हैं, चाय की दुकानें भी, और वो लोग जिनके लिए सिर्फ एक रूट नहीं रोज़ की ज़िंदगी है, आपको वो भी मिलते हैं सफ़र में। मॉनसून में ये सफ़र और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, लेकिन इसी मौसम में पहाड़ सबसे ज़्यादा नाजुक भी होते हैं। कभी कभी बारिश, कभी लैंडस्लाइड और कभी रुके हुए रास्ते मिल जाते हैं। यहाँ पहुँचने की कोई जल्दी नहीं चलती, पहाड़ हमेशा अपनी रफ्तार से ही चलने देते हैं, और शायद इसीलिए लोग कहते हैं हिमालय तक पहुंचना सिर्फ प्लानिंग से नहीं होता, एक कॉलिंग से भी होता है। और बस कुछ और मोड़, कुछ और किलोमीटर और ये पहुंच गए हम लोग जानकी चट्टी। यहाँ से थोड़ा और ऊपर है खारसेल, एक छोटा सा कस्बा जहाँ आज भी पुराने स्टाइल के घर, पुरानी परंपराएं और पहाड़ों की असली ज़िंदगी देखने को मिलती है। और यहीं से शुरू होती है यमुनोत्री धाम के ट्रैक की कहानी। That is our trek for tomorrow. And this was very unplanned thing. I am not sure how to begin this vlog. But yes, we are currently in Yamunotri Dham at Kharsel. Kharsel is the place that we are staying. Janki Chatti is the more ज़्यादा famous नाम है जानकी चट्टी. And oh my god, just look at the view. काफ़ी खूबसूरत व्यूज़ है. And I'm just out of words. एक स्क्रिप्ट लिखी थी मैंने जो मुझे थोड़ी सी याद थी, अभी मैं वो भूल रहा हूँ. What I can just remember is कि यहाँ तक की जो रास्ता रहा है, काफ़ी सारे बाधाएं आई हैं. A lot of blockers were there. Like अपनी पहली 3 दिन लगातार तत्काल टिकट बुक नहीं हो पा रही थी. And then when we got the bus ticket, the bus got cancelled. And when we finally were trying to board the bus, our trekking shoes got lost in our own house. तो एक पॉइंट पे तो मुझे लग रहा था कि शायद यार ये ट्रिप नहीं हो पाएगी. There are signs from God. I don't know what was the sign, or I was just overthinking or overreading anything. But we are finally here. And what I can feel is, I don't know, it's a mixed feeling. पहली एक ऐसी ट्रिप है जो कि मैंने प्लान नहीं की थी, and I can say that it was a calling from God or from Om Ji. That's our travel partner. This trip is sponsored by Om Ji. I'm not even sure कि वो लोग मुझे ये पुट करने देंगे YouTube पे कि, but पूछ कौन. We'll just put it anyways. So yeah, let me take you back and show you the beautiful stay that we have. And in front of the stay, we have this amazing, almost a replica of Yamunotri Dham temple. You can see. पास में कुछ सीढ़ियाँ थी जो मैं चढ़ के आ गया. I'm not even sure. अपने को बात करनी पड़ेगी यार. ग्राउंड फ्लोर को दे दिया, ऊपर वाला स्टे देना चाहिए अपने को.
This is not our stay. Next one. वैसे तो ज़्यादातर लोग सीधे जानकी चट्टी पहुंचते ही अगले दिन अपना ट्रैक शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा वक्त हो तो मैं एक दिन खारसाली में ज़रूर बिताने की सलाह दूँगा। ये एक छोटा सा गांव है जहां आज भी पहाड़ों की असली ज़िंदगी और शांत गलियां वैसे ही बसी हुई हैं, और इसी गांव में छुपा है एक ऐसा मंदिर जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। ये है खारसाली का माँ यमुना का मंदिर। हर साल जब भाई दूज के बाद यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हो जाते हैं और ऊपर बर्फ़ की एक मोटी चादर बिछ जाती है, तब माँ यमुना की डोली बड़े ही भव्य तरीके से यहाँ लाई जाती है। अगले लगभग 6 महीने तक यमुनोत्री में नहीं बल्कि इसी मंदिर में माँ यमुना का दर्शन होता है, और अक्षय तृतीया के दिन पूरे उत्सव के साथ उनकी डोली वापस यमुनोत्री धाम में स्थापित की जाती है। डॉगो पार्टी। जाओ भाई। क्या है तुम लोग? लगता है इस मंदिर में जाने से पहले क्या इन खोज लोगों रहे से परमिशन लेनी पड़ेगी। हेलो। Say hi. Hey, be gentle. Be happy for tourists. तुम सब मुझे घेर लिए हो, हाँ? डराओ मत यार। These babies are just trying to scare me. इन्हें पता नहीं है मैं अचानक से इन सबको पेट कर दूंगा। Yep. This is the temple that I was talking about. यही है वो मंदिर जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, 10 on 10 और शायद stay on these. इसीलिए खारसाली सिर्फ एक गांव नहीं, यमुनोत्री की कहानी का एक आधा हिस्सा है। मंदिर के आंगन से दिखते ये पहाड़, ठंडी हवा और पूरे गांव की शांति, डे 1 की यही कहानी थी। कल सुबह सूरज निकलने से पहले हमें अपने यमुनोत्री धाम की चढ़ाई शुरू करनी है। Finally, we are starting the trek. Super late, as usual. And from our hotel, this time, unlike Kedarnath, we have got a stick. Let's hope how this trek goes. This stick is gonna become a issue. ठीक है, लेके चलते हैं। हमें 3 लोकल मिल गए जो हमें असिस्ट कर रहे हैं दिस ट्रैक फ्रॉम शॉर्टर रूट्स। आई डोंट नो। Let's see how it goes.
Shortcut Pro Max is coming in. The lesser known routes. इधर से रोड पे इधर से shortcut. I think we did. Okay. We did some 500 meter, 100 meter. आ रहा हूँ भाई जी. And as I'm climbing, all I can think is मैं अपनी टोपी भूल गया नीचे, मैं अपने ग्लव्स भूल गया नीचे, पानी की बोतल ही भूल गया यार नीचे. लेके क्या आया हूँ मैं इतना सारा. इस सफ़र की शुरुआत से लेकर अंत तक कभी बिल्कुल आपके साथ, कभी गहरी घाटियों के बीच, कभी सिर्फ अपनी आवाज़ के साथ माँ यमुना हर मोड़ पर आपके साथ चलती है. जय माँ यमुना. और बस यहीं से शुरू होती है यमुनोत्री धाम की असल यात्रा. जैसे ही हम इस द्वार को पार करते हैं, एक नहीं कई साथी हमारे साथ चलना शुरू कर देते हैं. और अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये चेहरे, यही लोग, यही मुस्कान, यही थकान और यही आस्था पूरे वीडियो में आगे दिखाई देगी. जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे, ये सफ़र सिर्फ पहाड़ों का नहीं, इन लोगों की कहानियों का भी बन जाएगा. और मेरी कहानी भी कुछ अलग नहीं है. इस बार मैं अकेले ही आया था, लेकिन सोचा क्यों ना इस पूरे सफ़र को एक नए तरीके से शूट किया जाए. हर शॉट के लिए ट्राइपॉड लगाया, कैमरा सेट किया, फिर फ्रेम में खुद आए और वापस कैमरा लौटने दोबारा आया. उस वक्त तो बस कंटेंट बनाने का मन था, लेकिन कुछ किलोमीटर में ही समझ आ गया कि ये आसान नहीं है. God, it's not easy to continue this format. I probably need one more helping hand with me, else this 4-kilometer trek will become 8 kilometers. चलिए देखते हैं इस सफ़र में और क्या क्या सीखने को मिलता है. रास्ते ने पूछा, मंजिल देखनी है या खुद को? मैं मुस्कुरा दिया. पहाड़ों ने कदम मांगे, नदी ने सब्र, बारिश ने खामोशी, और इस सफ़र में बस मेरा भरोसा. हर मोड़ पर लगा बस अब और नहीं. फिर किसी घंटी की आवाज़ आई, कहीं दूर माँ यमुना बहते हुए सुनाई दी, और पैर खुद ब खुद चल पड़े. शायद सफ़र इसी का नाम है, जब शरीर थकने लगे लेकिन मन रुकने से इनकार कर दे. हम मंजिल तक पहुंचते ज़रूर हैं, पर सच तो ये है, हर तीर्थ इंसान को उस जगह नहीं, उस इंसान तक ले जाता है जिसे वो रोज़ की ज़िंदगी में कहीं पीछे छोड़ आया है. और शायद इसीलिए हर बार किसी धाम से लौटने वाला वही इंसान वापस नहीं आता है. हर बार
किसी धाम से लौटने वाला वही इंसान वापस नहीं आता है। हर ट्रैक में एक ऐसा मोड़ ज़रूर आता है जिसके बाद लगता है कि सफ़र शायद शुरू ही हुआ है। कभी वो एक ब्रिज होता है, कभी एक दरवाज़ा और कभी सिर्फ एक कदम। ये वही पुल है जहाँ से इस ट्रैक की कहानी बदल जाती है। इसके बाद चढ़ाई धीरे धीरे और तेज़ होने लगती है, सांसें थोड़ी भारी, कदम थोड़े धीमे और दिमाग में बस एक ही सवाल होता है, और कितना चलना है, और कितना चलना है। जय हर हर महादेव, जय यमुना माता की। एक ही किलोमीटर चढ़े होंगे। ओके, लेकिन यमुनोत्री का ट्रैक पहाड़ों की कहानी नहीं है, ये उन घोड़ों और खच्चरों की कहानी है जो हर रोज़ इसी रास्ते पर न जाने कितनी बार आने जाने का काम करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं घोड़े पर मत जाओ, ये जानवरों पर अत्याचार है, लेकिन क्या हमने कभी इस कहानी का दूसरा पहलू समझने की कोशिश की? ये सिर्फ जानवर नहीं, यहाँ के हज़ारों परिवारों की रोजी रोटी का सहारा भी है। 4-5 महीने की यात्रा में इन्हें पूरे साल भर की कमाई करनी होती है। तो सवाल शायद इतना आसान नहीं है, क्या घोड़े या खच्चर पर बैठना गलत है, या फिर असली जिम्मेदारी ये है कि हम उनके साथ इंसानियत से पेश आएं, उनका ध्यान रखें और इस पूरे यात्रा को और बेहतर बनाने की कोशिश करें। मैं इसका जवाब आपको नहीं दूंगा, मैं चाहता हूँ इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या घोड़ों और खच्चरों पर चलना सही है या नहीं। दोस्तों, ये हमारे ट्रैक का आखिरी पड़ाव है।
बस कुछ और कदम और हम यमुनोत्री धाम के बिल्कुल करीब हैं। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आज कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से पूरा पहाड़ बादलों और धुंध की चादर में लिपटा हुआ है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे आसपास कुछ है ही नहीं, सिर्फ सफ़ेद धुंध और उसके बीच चलते हुए। सच कहूँ तो पहले थोड़ी सी निराशा हुई इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद। जिस हिमालय को देखने का सपना था वो तो बादलों के पीछे छुपा हुआ है। फिर अचानक एक बात समझ आई, हम अक्सर पहाड़ों पर व्यूज़ देखने आते हैं, लेकिन शायद पहाड़ हमें ये सिखाने को लाते हैं कि खूबसूरती आँखों से नहीं देखी जाती। कभी कभी धुंध भी एक नज़ारा होता है, और कभी कभी जब हिमालय खुद को छुपा लेता है तो वो आपको अपने और करीब आने का मौका देता है। बस कुछ और कदम और उस धुंध के उस पार हम यमुनोत्री धाम में होंगे। ये चारों तरफ धुआं ही धुआं। इधर हो जाएगा। बाकी हिमालय की सबसे अद्भुत बात शायद यही है कि वो हर बार किसी नए चीज़ से हमें चौंका देते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ बर्फीले ग्लेशियरों से निकली माँ यमुना का ठंडा पानी और उसकी कुछ ही कदम की दूरी धरती से निकला हुआ उबलता हुआ प्राकृतिक गर्म जल। मंदिर में प्रवेश करने से पहले लगभग हर श्रद्धालु इस तप्त कुंड में स्नान करते हैं। घंटों की चढ़ाई, बारिश और थकान एक डुबकी में ख़त्म हो जाती है। यह गर्म पानी का चमत्कार कहिए या माँ यमुना के आशीर्वाद। ऐसा महसूस होता है मानो माँ यमुना ने दर्शन से पहले आपकी सारी थकान दूर कर दी। और इसी के थोड़ा सा आगे है सूर्य कुंड। यहाँ का पानी इतना गर्म होता है कि लोग कपड़े में चावल और आलू बांधकर इस कुंड में पकाते हैं और फिर उसी को माँ यमुना का प्रसाद मानकर घर वापस ले जाते हैं। अगर इसे विज्ञान की नज़र से देखें तो इसका कारण जियोथर्मल एक्टिविटी है। आस्था इसे सूर्यदेव का आशीर्वाद और हिमालय की खूबसूरती शायद इसी में है। यहाँ दोनों साथ साथ चल सकते हैं। और ये है वो पल जिसके लिए हमने वो पूरा 6 किलोमीटर का ट्रैक तय किया है, यमुनोत्री धाम। सच बताऊं, इतनी देर तक बस इस मंदिर तक पहुंचने की जल्दी थी, लेकिन जब यहाँ पहुंच गया तो वापस जाने का तो मन ही नहीं कर रहा। आप मंदिर की इस खूबसूरत लकड़ी की नक्काशी को देखिए और इन रंग बिरंगी मन्नत की चुनरियों को भी। हर एक चुनरी के साथ किसी की दुआ जुड़ी हुई है, किसी की उम्मीद, किसी की कहानी। यहाँ से माँ यमुना का दर्शन सीधे होता है और ये है सूर्य कुंड से आता हुआ वो गर्म जल जो लगातार तप्त कुंड को गर्म रखता है। सदियों से बह रहा है और शायद आने वाली सदियों तक बहता ही रहेगा। और अगर आप यमुनोत्री आएँ, जूते स्टैंड के बिल्कुल बगल से हनुमान जी का मंदिर
का एक छोटा सा रास्ता जाता है। चाहे आते वक्त हो या वापस लौटते वक्त, यहाँ कुछ पल ज़रूर बिता के जाए। कभी कभी सबसे शांत जगह वही होती है जहाँ सबसे कम लोग होते हैं। सच बताऊँ, इस पूरी यात्रा को मैं छोटे छोटे वायरल रील्स में भी बना सकता था, लेकिन कहानियाँ 30 सेकंड में नहीं जी जाती है। इसलिए सोचा क्यों ना यमुनोत्री का एक आधे घंटे की फिल्म बनाने की कोशिश की जाए, ताकि मैं अपने दर्शकों को वो महसूस करा सकूं जैसा मैंने इस यात्रा में किया। अगर आप यहाँ तक हमारे साथ बने रहे तो दिल से शुक्रिया। आ जाएगा क्या? कैमरा ही आ जाएगा। अगर ये फिल्म आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में बताइए अगली फिल्म आप किस धाम या किस ज्योतिर्लिंग या भारत के किस अद्भुत शहर की देखना चाहेंगे। तब तक के लिए जय मां यमुना। मिलते हैं किसी अगली कहानी में। Until next time.